हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का यूनिट 3 का पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पब्लिक एंटरप्राइजेस की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके फीचर्स की वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने तक वो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहले मैरिट्स देख लेते हैं। मैरिट्स क्या क्या है एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। They enjoy independence in their functioning and high degree of operational flexibility. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कौन सी कॉर्पोरेशंस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, बट कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होता है, इनके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और उन एक्ट के थ्रू जो है ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो क्या मिल रहा है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एक मिल रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रहा है फंक्शनिंग में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं। जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही जो है इनको चलना है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ के आए थे कि जो डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो डिसीजंस नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एक्ट में हर किसी की पावर, हर किसी का फंक्शन जो है डिफाइन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेता है, अपना काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो एक फंक्शनिंग होती है उसमें इंडिपेंडेंस मिलता है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से हो जाती है। They are free from undesirable government regulations and control. Statutory corporation form of organization में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं। इसमें जो है एक्ट के थ्रू जो है काम किया जाता है। जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी उनके रूल्स एंड एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। Since the fund of these organizations do not come from the central budget, the government generally does not interfere in their financial matters, including their income and receipts. अब जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ के आए थे, जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो फंडिंग होती है, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है फंडिंग मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। और जितना भी वो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो फंड होती हैं वो ये खुद अरेंज करते हैं, शेयर्स इशू करके मार्केट में अरेंज करते हैं, या गवर्नमेंट से जो है थोड़ा सा एज अ लोन बोरो कर लेते हैं, गवर्नमेंट से बोरो कर लेते हैं, या प्राइवेटली अरेंज कर लेते हैं, या फिर मार्केट में शेयर्स इशू करके जो है ये फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको फंडिंग सेंट्रल बजट से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट से इनको फंडिंग नहीं मिलती है, इनको गवर्नमेंट से बोरो करना पड़ता है, एज अ लोन लेना पड़ता है पैसा। जब वो गवर्नमेंट से पैसा ले ही नहीं रहे हैं तो गवर्नमेंट भी जो है इनके फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है। इनके इनकम क्या, इन्होंने इनकम क्या है, रेवेन्यू जनरेट किया, उससे गवर्नमेंट इतना जो है इंटरफेरेंस में नहीं करती है, क्योंकि ये अपनी फंडिंग का अरेंजमेंट खुद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है। सिंस दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम पढ़ के आए थे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जो भी डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्ट्री, जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो जो है उसके डिसीजंस को लेते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। लेकिन स्टैट्यूटरी की अगर बात करें तो सिंस दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपनी खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है बना सकता है, लेकिन एक्ट के अंदर रह के, जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उनके अंडर रह के वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते उनके डिसीजंस, और अपनी खुद की पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी वो बनाना चाहते हैं वो फ्रेम कर सकते हैं। The Act may, however, provide few issues matters which require prior approval of particular ministry. लेकिन कुछ इश्यूज, कुछ जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो एक्ट में मेंशन किया जाएगा कि भाई ऐसे कुछ मैटर्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अगर इनके ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो वो जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। हर मैटर नहीं, सिर्फ कुछ फ्यू इश्यूज, कुछ मैटर्स होंगे जिसके लिए मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी होता है, जो एक्ट में मेंशन किया जाता है। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। जो स्टैट्यूटरी जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो
वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूशन अपना देता है। ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी जो एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आगे देखते हैं हमारी लिमिटेशंस क्या क्या है। आई होप कि आपको मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। हमारी लिमिटेशन क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. All actions are subject to many rules and regulations. जैसे कि हम ऊपर एक इसके मेरिट पढ़ के आए कि ऑपरेशनल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी हाई डिग्री जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। लेकिन अगर रियलिटी में प्रैक्टिकल में बात करें तो इतनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, वो एक लिमिटेशन भी है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बट इतनी ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो है एक्ट पास किया है, मतलब पार्लियामेंट से एक्ट जो है पास होके आया है, उसमें जो प्रोविजंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना जो है फ्रीडम नहीं मिल पाता है। कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर जब हम ह्यूज फंड्स की बात कर रहे हैं या कोई मेजर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें आता है, इसमें होता ही होता है। Where there is a dealing with public rampant corruption exist। आप सबको पता है कि जब भी इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं जब पब्लिक से डीलिंग हो रही है तो करप्शन एग्जिस्ट करता है। वैसे तो बहुत फर्क पड़ गया है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अपने जो है राइट्स को लेके और चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। तो कहीं ना कहीं करप्शन भी जो है जब इन ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। अब गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे अपना एक हेड जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बिठा देती है, एज अ एडवाइजर बिठा देती है। अब यार मतलब एक गवर्नमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एडवाइजर बिठा रही है और वो हर मैटर में जो है ऑर्गेनाइजेशन के उसको जो है एडवाइस कर रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्डर के वैसे तो कहा जाता है कि वो एडवाइस दे रहा है, बट वो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर टाइप ही हो जाता है। दिस कर्ब्स द फ्रीडम, जिससे क्या एक फ्रीडम चला जाता है डिसीजंस लेने का। और किसी बातों में जो वो हेड को बिठाया गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो वो चला रहे हैं उनके बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो वो मैटर कहाँ पे गवर्नमेंट के पास चला जाता है फाइनल डिसीजन के लिए, जिससे क्या होता है डिले इन एक्शन होता है। तो गाइज हमने क्या क्या मेरिट्स पढ़े हैं। हमारा मेरिट था कि भाई ठीक है ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि अपने अकॉर्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अपने जो है पॉलिसीज बना के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्ट के अंडर रह के अपना सारा काम करना है, कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं। जब इनको जो है फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंडिंग नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट भी जो है इनकी फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना के अपने डिसीजंस लेके अपना काम कर सकते हैं, किसी और पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। सिर्फ कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए मिनिस्ट्री से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जो है इसे एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है जब मेजर डिसीजन और ह्यूज फंड्स की बात हो रही है। करप्शन भी इन्वॉल्व होता है इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, और गवर्नमेंट जो है एक एडवाइसर एज अ अपॉइंट जो है कर देती है इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे जो है उनका एक फ्रीडम है डिसीजन लेने का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो उससे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोज़ जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।